हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ अपने साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है और गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टैरो डेक से सबसे पहले जानेंगे कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आपने सोचा है, आप अपने सोच के मुताबिक या फिर जो आपकी प्लानिंग थी, आपकी स्ट्रैटेजीज़ थी, उस मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ये आपका प्रोफेशनल गोल हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कुछ अपने लक्ष्य हो सकते हैं, जिसे हासिल करने के लिए आप बिल्कुल सही दिशा में और सही तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप जिस सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी इस तरफ कोशिशें जो है वो बहुत पॉजिटिव है, वो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएंगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों ने सफलता पाई भी है, आपको नेम फेम मिला हो, या जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, आप अपने काम में सफलता चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता है। और कुछ लोगों के लिए ये सफलता आपके लिए नेम फेम लेकर आ रहा है। अगर आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता के साथ साथ आपके लिए नेम फेम भी है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो आप ज़रूर पा लेंगे। आपके सफ़र की शुरुआत अच्छी है, आप सही तरीके से बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने कुछ हद तक सफलता पाई है, अपनी सफलता से आप खुश हैं, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। इस वजह से आपके आगे का सफ़र बेहतर रहने वाला है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ फेयर का कार्ड। सिक्स ऑफ फेयर, यहाँ आपको अपने आप से उम्मीदें हैं। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये पता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, या जिस तरह से अभी आप अपने काम में प्रोग्रेस देख रहे हैं, या फिर जिस तरह से आपको सफलता मिल रही है, ये आपके भीतर उम्मीदें जगा रही हैं, जहां आप अपने आप में भरोसा कर रहे हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसे ज़रूर पा लेंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए सिक्स ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि अगर आप में से कुछ लोग अपने काम में किसी तरह की चुनौती महसूस कर रहे हैं, कोई हर्डल है या कोई परेशानी है, जो भी आपने सोचा है, जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ आपके लिए अपने आप को जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने काम की शुरुआत की थी, जैसे आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अपने काम को लेकर फोकस्ड हैं, डिटरमाइंड हैं, इसी एनर्जी को कायम रखने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा रखें। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं, जो नेम फेम पाना चाहते हैं, आप वो ज़रूर हासिल कर लेंगे। यहाँ आपके लिए राहत है। अगर ये कोई परेशानी है तो ये टेम्परेरी है आपके लिए।
आप इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपकी कोशिशें आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। ये आपके लिए आगे बढ़ते रहने का समय है। आप में से कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आशावान हैं, जिस वजह से आप अपने काम में पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों के लिए कोई छोटी मोटी परेशानी है, बाधाएं हैं, तो वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए अपने काम में कोशिश करते रहने की ज़रूरत है आपके लिए। नेक्स्ट है 6 ऑफ वर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है या फिर अपने आप में आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिस सफलता को पाना चाहते हैं, उसे किस तरह हासिल किया जाए। तो यहाँ पर आप अपने आप में ही आपको क्लैरिटी है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी सोच के मुताबिक, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम अगर है तो वहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आप के लिए सफलता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये मेष राशि वाले किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करेंगे। आपका ये प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है या बिज़नेस है, कोई आपके लिए बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर जो ये सफलता आपको मिलेगी या जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस सफलता को हासिल करेंगे, ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ा आर्थिक लाभ है या फिर जो आपको सफलता मिलने जा रही है। ये जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, साल ख़त्म होते होते तक आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी सफलता है जो आपको अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगी। तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है आप में से ज़्यादातर लोगों की। और जिनकी मुश्किलें अगर हैं, जिनके सफ़र में अभी कुछ मुश्किलें हैं, तो वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। चलिए न्यूमरोलॉजी से जान लेते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और आपका सफ़र कैसा चल रहा है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव guidance for collective Aries sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है कंपैशन का। कंपैशन कार्ड कहता है कि आप लोगों के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, लोगों की भावनाएं समझ रहे हैं, साथ ही साथ आप में लोगों को माफ़ कर देने की एनर्जी भी है। आपका लक्ष्य बड़ा है, आप पूरी तरह अपने लक्ष्य, अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड हैं, उस तरफ आप पूरी तरह से कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए ये छोटी मोटी बातें या फिर इस तरह की एनर्जी जो आपको कहीं एक स्टक एनर्जी में रखती हैं या फिर आपको इन परेशानियों में उलझाती है, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर आपकी सोच अच्छी है, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप के ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप में हार्मनी आपने क्रिएट की है। आप चाहते हैं कि जो भी परेशानियां हैं उन चीज़ों से बाहर निकलकर आप अपने काम में पूरी तरह फोकस रहें। आपकी ये सोच अपने आप में आपको आपके प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है। आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ को आपने पहचाना है, जिस वजह से आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है। आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आपकी प्रोग्रेस भी हो रही है। आप आध्यात्मिकता से भी जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस आपके लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है। ये 6 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस के साथ साथ ये आर्थिक सुख समृद्धि भी है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और अबंडेंस ये आपके अपने आप के लिए भी है।
आपके ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ है, ये भी आपके लिए अबंडेंस है। आप अपने आप में हार्मनी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सुख समृद्धि है। यहाँ पर समृद्धि, आप अपने आप में भी समृद्ध हो रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी समृद्ध होने जा रही है। आप साल के आखिर तक में जिस लक्ष्य को आपने सोचा था, जिस तरह की फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने चाहा था या जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, उसे आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कार्ड कहता है कि आप बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी में होंगे, जहां लोगों की देखभाल करना। पेरेंटिंग, आप अपने से छोटों की या फिर जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनके साथ होंगे, चाहे वो गाइडेंस देने की बात हो या फिर किसी और तरह से उनकी मदद करने की बात हो, उन्हें संभालने की बात हो, चाहे ये बच्चे हों, बड़े हों या फिर जो ज़रूरतमंद है या फिर जहाँ आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे ये आपके अपने कलीग्स ही क्यों ना हो या फिर आपके साथ के लोग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप एक नर्चरिंग एनर्जी में होंगे, जहाँ आप अपनी ग्रोथ की तरफ तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी उनकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे या फिर वो अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएं, अपने आप में वो राहत महसूस करें, इसके लिए आप काम करेंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं मेष राशि के लोग। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स हैं, जान लेते हैं इसे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Humility. You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. यहाँ आप दूसरों को समझ रहे हैं। आपको ये पता है कि सभी लोग एक से हैं। आप सोचने का तरीका अलग हो सकता है या फिर उनका आगे बढ़ने का रास्ता अलग हो सकता है, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी अपने अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या फिर सभी एक से हैं। जैसे जो आप में इंटेलिजेंस है या फिर जिस तरह की क्षमताएं, योग्यताएं आप में हैं, वही योग्यता, वही क्षमता दूसरों में है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप दूसरों की कद्र कर रहे हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको अपने निजी जीवन में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी या प्रोफेशनली भी आपको राइज़ करने में ये चीज़ें हेल्प करेगी। आप में से कुछ लोग बिल्कुल इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने से किसी को कम ना आंकें। सभी अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपने आप में वो इंटेलिजेंट हैं, अपने आप में वो सक्षम हैं। उनका रास्ता अलग हो सकता है, उनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी अपने अपने लाइफ में अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। यू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑफ योर सोल एंड मैनिफेस्ट लव विथ योर एवरी एक्शन। यहाँ आप अपने आप में हार्मनी में हैं, इंटीग्रिटी में हैं, आप अपने आप में बिल्कुल संतुलित हैं। इस वक्त आपकी सोच पॉजिटिव है। यहाँ आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास की परिस्थितियों में लोगों के बीच हार्मनी हो, प्यार हो। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपकी ये कोशिशें, जो छोटी कोशिश हो, बड़ी कोशिश हो या आपका कोई काम है जी, ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। आप अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों के बीच हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे, एक दूसरे में के साथ आप प्यार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप दूसरों को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं
और ये आपकी अपने निजी जीवन में शांति और सुकून की ये वजह है, जिस वजह से आप पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज़ करेंगे या फिर निजी जीवन में आप अपने हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिटी। यू अंडरस्टैंड द लव शेयर्ड विथ अनदर इज़ एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफ़ेक्ट्स अक्रॉस द यूनिवर्स। यहाँ आप अब इस बात को समझ चुके हैं कि आप जितना प्यार बांटेंगे उतना ही ये और भी ज़्यादा कई गुना बढ़कर आपके पास लौट कर आएगी। तो यहाँ पर आप एक इमोशनल मैच्योरिटी है, अपने आप में आप शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके भीतर का प्यार आप अब दूसरों में बांट रहे हैं, दूसरों को समझ रहे हैं, और यही चीज़ें आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी। जितना आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वो कई गुना बढ़कर आपके पास लौट कर आएंगी। लोगों का कोऑपरेशन होगा, प्यार होगा, सपोर्ट होगा आपके लिए। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप दूसरों के बीच प्यार बांटें। जो आप अपनी पॉजिटिविटी है लोगों के साथ शेयर करें, ये चीज़ें आपके पास कई गुना बढ़कर लौटेंगी। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग होगी। नेक्स्ट है कमिटमेंट। यू डेडिकेट योर सेल्फ टू बिलीव्स होल हार्टेडली नोइंग दैट लव इज़ द एसेंस ऑफ योर वेरी बीइंग। यहाँ आपके लिए आपने ये कमिटमेंट आपके अपने काम को लेकर, आपके अपने टारगेट को लेकर कमिटमेंट होंगे, और जो आपके आसपास के लोग हैं, परिस्थिति है, उनके लिए भी है। यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप जानते हैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर आप दिल से निभाएंगे तो ही आप अपने लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे या फिर अपनी सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इस मुताबिक आप आगे बढ़ भी रहे हैं। आपके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर इस वक्त आपको सफलता नज़र नहीं आ रही है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में या साल के आखिर तक आप 2025 की शुरुआत से पहले अपने लाइफ में कुछ ज़रूर अचीव करेंगे या फिर जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं पा लेंगे। आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपने आप आसपास की परिस्थितियों में सामंजस्य, उनके साथ तालमेल बिठाकर चलें ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ निश्चिंत होकर और पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए सफलताएं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक कोई बड़ी सफलता है, कोई बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।